पापा, मुझे स्कूटी चाहिए। मेरे लिए स्कूटी दिला दो। बेटा तेरा स्कूटी कितना का आएगा? पापा, 2 लाख से ज्यादा नहीं, 2 लाख के अंदर में आ जाएगा। बेटा मैं आज तक साइकिल से ही सब्जी लेके जाता हूँ। अपनी सब्जी ले जाने के लिए एक गाड़ी नहीं खरीद पाया, तुम्हारे लिए स्कूटी कहाँ से खरीदूंगा? पापा, मेरे लिए स्कूटी ले दो वरना। दोस्त, अगर आपका भी हालत इसी प्रकार से है तो ये कहानी आपके लिए ही बना हुआ है। इस कहानी का नाम है दी नेकलेस और इस कहानी को लिखने वाले महाशय का नाम है गाय डी मौपासांट। कैसा अजीब गरीब नाम रख रखा है। इस कहानी में एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर लोएसल और उसकी पत्नी का नाम है मिसेस लोएसल। वे दोनों पार्टी में जाते हैं। उसकी पत्नी एक नेकलेस पहनी हुई होती है, तो वो नेकलेस उस पार्टी में गुम हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है ये हम लोग कहानी में जानेंगे। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो एक महिला है जिसका नाम है मैटिल्डा लोएसल। वैसे इसका टाइटल किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लोएसल ही होगा यार। ये बहुत सुंदर थी और बहुत जवान आदमी थी, लेकिन क्या बोलोगे भाई, इसका किस्मत फूटा हुआ था। ऐसा आदमी को तो एक अमीर घर में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन इसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, एक क्लर्क का फैमिली में। ये गरीब आदमी थी, शादी में कुछ दहेज वहेज मिलने वाला तो नहीं था। आजकल तो दहेज के बिना कुछ काम होता ही नहीं, लेकिन ये बहुत गलत प्रथा है यार। उस बाप का दुख कौन समझ सकता है जिसका पैसा भी गया, साथ में बचपन से पाली हुई लाडली सी बेटी भी चली गई। ये चीज़ समाज में नहीं होना चाहिए था। खैर वापस कहानी में आते हैं। उसको कोई उम्मीद भी नहीं था कि उसका शादी कोई अमीर घर हो, क्योंकि कुछ ऐसा जरिया भी नहीं था जिससे कि उसका शादी अमीर के घर हो सके, कोई अमीर आदमी उसको पहचान सके और शादी कर सके। इसलिए वो एक मिडिल क्लास फैमिली से शादी कर ली। जिससे शादी की है ना, वो भी एक क्लर्क ही था जो कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में काम करता था। क्लर्क उसे कहते हैं जो एक ऑफिस में कुछ चीज़ रिकॉर्ड सब रखने के लिए लिखने उखने का काम करता है। तो इसका ऑफिस था बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में। जो मैटिल्डा लोएसल थी ना यार, वो अपने ज़िंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे तो दुनिया का सब सुख सुविधा मिलना चाहिए। दुनिया का जितना भी सुख सुविधा हुआ है ना, वो मेरे लिए ही है। सोचने से कोई चीज़ हो तो नहीं जाता है। ये अपने घर की गरीबी से जूझ रही थी यार। यहाँ पर अपार्टमेंट एक वर्ड है ना, उसका मतलब होता है फ्लैट। अपने घर को देख देख कर रोती थी। घर की दीवारें पुराना हो चुकी थी, घर में जो चेयर था ना वो भी कई साल से यूज करता हुआ आ रहा था, एकदम ख़राब था। एक दिन ऐसा ही वो अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल में खाना खाने के लिए बैठी। वहाँ पर एक ट्यूरिन रखा हुआ था जिसमें खाने के लिए खाना था। तो उसके पति ने उस ट्यूरिन का ढक्कन उठाया और देखा कि वाह क्या खाना है, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ट्यूरिन खाना रखने वाला होता है। उसका पति खाने को देख कर के पूरा खुश और खाने चालू कर दिया। और ये महिला मैटिल्डा सोच रही है, काश जैसे अमीर लोग खाना खाते हैं वैसा ही खाना होता, एकदम चांदी की प्लेट में खाना खाओ, कितना मज़ा आता ना। हाँ, शक्ल देखी है। देखो यार, जो है उसमें खुश रहना सीखो, वरना जो है उसका आनंद भी नहीं ले पाओगे और जो नहीं है उसके लिए मरते रहोगे। उसके पास ना ड्रेस था ना ज्वेलरी था, और उसको यही सब चीज़ का शौक़ था। सब चीज़ बहुत पसंद था। एक चीज़ तो तुम सुने ही होगे, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। इसलिए जो तुम्हें चाहिए उसको चाहने मत लग जाना, बल्कि उससे दूर भागते जाना, तब वो तुम्हारे पास आएगा। उसकी एक अमीर दोस्त थी जो कि कॉन्वेंट स्कूल में साथ में पढ़ी थी। तो वो एक दिन उस दोस्त के पास मिलने गई। उस अमीर दोस्त का ज़िंदगी देख के उसको जलन होने लगा और घर आके पूरा रोती रही। सोचने लगी कि उसका ज़िंदगी कितना अच्छा है। अब एक दिन उसका पति एक लेटर लेके उसके पास आता है, बोलता है कि एक सरप्राइज़ तुम्हारे लिए है। वो लेटर को देखती है और वो खुश हो जाती है कि क्या है यार सरप्राइज़। वो खोल के देखती है तो इनविटेशन कार्ड रहता है उसमें। उस इनविटेशन कार्ड में 18 जनवरी को शाम का पार्टी में बुलाया गया था। मैटिल्डा उस लेटर को पढ़ के फेंक देती है, बोलती है कि मैं इस इनविटेशन कार्ड का क्या करूँगी। उसका पति उसका रिएक्शन देख के हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है मुझे लगा था तुम इस इनविटेशन कार्ड को देख के खुश होगी, तुम कभी घर के बाहर नहीं जाते हो, कितना अच्छा अवसर है, तुम्हें घर के बाहर जाने का मौका मिल रहा है, खुश ना होना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं क्या चीज़ पहन के पार्टी में जाऊँगी, मेरे पास ना ड्रेस है ना कुछ है। वो बोलता है जिस ड्रेस को पहन के तुम थिएटर जाती हो, मूवी देखने जाती हो, वो ड्रेस भी तो ठीक है, उसी को पहन के चल जाना। उसके बाद वो किनारे बैठ के रोने लगती है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो। वो बोलती है कुछ नहीं, वही पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कुछ ड्रेस नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। ये लेटर को जा करके किसी दूसरे को दे देना जो तुम्हारे साथ काम करता है और जिसके पास इतना औकात है कि वो नया नया ड्रेस पहन के पार्टी में जा सके। ऐसा सुनकर मिस्टर लोएसल बहुत दुखी हुआ, बोला कि तुम्हारा पार्टी में जाने के लिए ड्रेस कितना का आएगा।
जिसे तुम पार्टी में भी पहन सकती हो और साथ में किसी दूसरा ओकेज़न में भी पहन सकती हो। ये सुनकर वो महिला सोच में पड़ गई। वो ये सोच रही थी कि मैं इतना ज़्यादा पैसा ना बता जाऊँ कि जिसको सुन करके ये साफ मना कर दे, और इतना पैसा बताऊँ जो कि हमारे इस गरीबी स्थिति में सूट कर सके। हिचकिचाते हुए बोली कि एक्चुअली तो मुझे उसका रेट पता नहीं है, लेकिन 400 फ्रैंक तक में आ जाएगा। भैया ये सुन करके तो मिस्टर लुइसल का चेहरा पीला पड़ गया। वो सोच में पड़ गया, यार कितना बड़ा अमाउंट ये बोल दी। क्योंकि भैया मिडिल क्लास फैमिली वो फैमिली को कहते हैं जिसका इतना कमाई हो जाता है जिससे कि खाना पीना अच्छा से चल सके। भैया बहुत मेहनत से वो 400 फ्रैंक अपना बंदूक खरीदने के लिए बचाया था। क्योंकि यार हर गर्मी के सीज़न में उसका दोस्त लोग संडे को हंटिंग पार्टी में जाते थे, तो उसको भी जाने मन था। तो वो सोचा कि इस बार मैं बंदूक खरीद लूँगा और अगले समर से हर संडे को हम लोग हंटिंग पार्टी में जाएंगे। हंटिंग मतलब शिकार करना। एगो चिड़िया का नाम है LARKS, लार्क्स। तो उसी का शिकार करने के लिए ये सोच रहा था कि बंदूक खरीदेंगे। अब 400 फ्रैंक्स इसका ड्रेस में लग जाएगा। फिर भी क्या करे, बोल दिया कि अच्छा चलो मिल जाएगा पैसा, अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना। कह के बोला चलो ड्रेस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब पार्टी पास आ रहा था, मैटिल्डा घर में कुछ दूसरे बिहेव करना शुरू कर दी। देखो भैया महिला लोग का यही एगो आदत खराब होता है, कुछ भी चीज़ चाहिए होता है ना तो वो डायरेक्टली नहीं बोलती, वो इनडायरेक्टली बोलती है। उसका पति उससे पूछा कि क्या हुआ, 2 दिन से तुम्हारा बिहेवियर में चेंज आया है, तुम कुछ दूसरे बिहेव कर रही हो। फिर वो बोलती है कि मैंने सोचा है कि मैं अब पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे गले में पहनने के लिए कुछ हार है ही नहीं। अब भैया अपना बंदूक खरीदने के लिए पैसा बचाया था, उसका पैसा से इसके लिए ड्रेस खरीद दिया। अब बोलता है पार्टी में नहीं जाएंगे। चाहती क्या है ये, क्या सोच रही है अपने पति को? पैसा का पेड़ है वो, हिला के ले जाओ पैसा। अगर तुम्हें उड़ना ही है ना तो अपना पैसा कमा करके उड़ो, दूसरा का पैसा में उड़ने का ज़रूरत नहीं है। फिर परेशान उसका पति बोलता है एक काम करो ना, कुछ नेचुरल फ्लावर को पहन लेना, वही तुम्हारा हार हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इसको ये एक्सेप्ट करेगी? नहीं यार, नहीं एक्सेप्ट की। बोली कि नहीं, वहाँ जितने भी लोग रहेगी सब महंगा महंगा ज्वेलरी पहन के आएगी, सब लोग अमीर होगी, उसके सामने मैं गरीब दिखूंगी। उसके बाद उसका पति बोलता है एक काम करो ना, तुम अपना दोस्त के पास जाओ और कुछ ज्वेलरी मांगो, बोलो कि 1 दिन के लिए बस दो, बाकी लौटा देंगे हम कह के। तो वो सोची अरे वाह क्या बात है, मस्त आइडिया दिया आपने। फिर वो अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है, अपना पीड़ा बताती है। तो मैडम फॉरेस्टर उसको अपना ज्वेलरी वाला रूम में लेके जाती है, बोलती है कि इसमें से जो मन है उसको लेके चले जाओ। मेरे दोस्त वो तो बहुत खुश हुई, वो अलग अलग चीज़ को उठा के देखने लगी। कभी ब्रासलेट उठा के देखती है तो कभी मोती से बना हुआ गले में पहनने वाला उठा के देखती है। फिर वो अपने दोस्त से बोलती है कि इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर उसका दोस्त एक डायमंड नेकलेस दिखाती है, वो देखती है यार और पूरा खुश हो जाती है, बोलता है कि वाह क्या चीज़ है। वो उसको उठा के पहनती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे बस दो ना इसको, मुझे बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब आगे क्या होता है ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट।